एक कहानी मुझे याद आती है, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। दो लोगों में बैठे बैठे प्रतिस्पर्धा हुई। एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ अलोननेस। कल एक मेरा छोटा सा पॉडकास्ट था, आई बिलीव शायद वो भी यहाँ होंगे, आई डोंट नो। तो थोड़ा इसको तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मन थोड़ी थोड़ी देर बाद क्यों भाग जाता है। तो मैंने उनसे एक निवेदन किया कि जब मन को एक चीज पर जितना अनुभव होगा वो उतनी देरी तो उस जगह रुकेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक शॉप पर जाइए जहाँ दो तीन चीज ही मिलती हैं, तो आप दो तीन चीज देख कर आगे बढ़ जाओगे। पर अगर आप आजकल मेगा स्टोर्स बन रहे हैं जहाँ एवरीथिंग जो भी चाहिए सब एक साथ मिलता है, तो आदमी अंदर घुसे तो 2-3 घंटे से पहले तो निकलेगा नहीं, और उसको कई बार जो नहीं चाहिए वो भी वो पिक करेगा। इसका मतलब ये है कि उस स्टोर पर कंटेंट ज़्यादा है। ध्यान से सुनना। तो जब आज हम भक्ति की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, ठाकुर जी की बात करते हैं, तो हमारे पास उनसे रिलेटेड कितना कंटेंट है, ये प्रश्न है। अगर अपने पास कंटेंट ही थोड़ा सा होगा तो हम थोड़ी देर उसको देखेंगे, फिर मन कहेगा कि यार यहाँ तो सब पूरा हो गया, तो चलो आगे लेके चलो, दूसरी जगह ले जाओ, दूसरा कुछ देखो जहां हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। और अगर एक ही चीज़ का मन, एक ही चीज़ पर बहुत ज़्यादा विषय होंगे, सामान होंगे, एक ही दुकान में सारा कुछ होगा, तो हम उसी में 2 घंटे तक घूमते रहेंगे। ऐसे ही जब हम ठाकुर जी की बात करेंगे, हमारे पास ठाकुर जी से संबंधित विषय वस्तु इतनी होगी, तो मन जब तक उन्हें पूरा नहीं करेगा तब तक दूसरी जगह जाएगा कैसे। तो भगवत संबंधी विषय वस्तु, कंटेंट ऑफ गॉड, हमारे पास जीवन में कितना है, इस पर कभी हमें सोचना चाहिए। अब मैं अगर रिलेशंस की बात करूं तो हमारे पास खूब मामला है, हम 6 घंटा भी बात कर सकते हैं। हम आजकल बॉलीवुड की बात करें तो बस एक बार अंताक्षरी शुरू करो, पूरी रात निकल सकती। मतलब हमारे पास बॉलीवुड को लेके कंटेंट बहुत है, क्रिकेट को लेके कंटेंट बहुत है, 3 जनरेशन्स के क्रिकेटर्स का कंटेंट है हमारे पास। सचिन से लेके, विराट से लेके, अभी वो किसने मारा है 6 एंड में, भूल गया नाम, अय्यर। तीनों की बात एटलीस्ट मेरी एज वाला बंदा तो कर ही सकता है, सचिन तक तो आप भी पहुंच जाते हो। तो क्रिकेट को लेके कंटेंट इतना है, कपड़ों को लेके कंटेंट है, पर्सेस को लेकर कंटेंट है, गाड़ी को लेकर बहुत कंटेंट है ना। गाड़ी की बात करो तो अपन कहाँ तक ले जाएंगे, यामा अपने पास हुंडई है, टोयोटा है, मर्सिडीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कईयों ने हमसे पूछा, हाँ अभी आ रहा हूँ, हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, भगवान की कृपा से आप हमसे किसी भी कंटेंट में बात कर लो, थोड़ा बहुत हमारे को जानकारी है। कईयों ने हमसे पूछा कि महाराज आप कौन से स्टार में रुकते हो। मैंने कहा मैं तो चंद्रमा में रुकता हूँ सीधा। तो बोले क्या मतलब। मैंने गौर चंद्र, कृष्ण चंद्र, हम स्टार वाले है नहीं, सीधा मून वाले। तो कंटेंट अपने पास बहुत सारा है। मोटरसाइकिल की बात करो, आपको एक बात छोटी सी बताऊं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, हमारा देखने का नजरिया ऐसा है, यामाहा जो है ना वो गौड़िया है। हाँ पता है आपको, उसका फोन में लोगो निकाल के देखो जरा, अभी देखो, लिखो टाइप यामाहा, अब उसका लोगो ध्यान से देखो, क्या दिखा आपको, 3 तिलक लगा रखे बंदे ने है कि नहीं।
ताली बजाओ यार, गौड़िया चैतन्य महाप्रभु का। और मजे की बात ये कि वो उसको भी नहीं पता होगा कि हम गौड़िया हैं। ध्यान दो, यामाहा का लोगो लिखना। अच्छा, मैं तो कथा में भी बात बोला, गूगल का लोगो देखो, गूगल का जो लोगो है वो विट्ठलनाथ जी का तिलक है, पंडरीनाथ, एक ऊपर से राउंड नीचे से टिप। तो आप गूगल मैप की एप्लीकेशन जरा देखना कैसे दिखते हैं सामने, और विट्ठलनाथ जी का तिलक देखो माथे का। तो कितना कंटेंट है। तो मैं खैर बात उधर चली गई। घड़ियों को देखिए, घड़ियों को लेकर what kind of content we have, we can talk on the watches like for hours and hours. अब जैसे मैंने आपसे कहा भाई, राडो है कि रोलेक्स है कि एपी है, कौन सी है, तो कितना कंटेंट अपने पास है when it come to Bollywood, cars, music, outfit, watches, shoes। आज के टाइम जो आपको एक बात बताऊं, अनकॉन्शियसली हमारे भीतर फीड भी किया गया है। हो सकता है कि हमने चाहा नहीं था, पर इसी को मार्केटिंग कहते हैं। इतना ज्यादा चारों तरफ दिखा के फीड कर दिया गया है कि अपन अगर नहीं भी चाह रहे तो समहाउ वी आर गैदरिंग द कंटेंट ऑफ दीज थिंग्स। अब हम आपसे पूछें कि बताओ कृष्ण से संबंधित कंटेंट कितना है आपके पास, एक बार सेग्रीगेट तो करके देखो। हम आपसे पूछे राधा रानी के विषय में कितना जानते हो, हम पूछे 18 पुराणों के नाम जरा बताना। अब यहां तो विद्यार्थी बैठे, मैं जहां तक ले जाना चाह रहा हूं वहां तक समझो। वेद के नाम हम पूछें, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, एक जनरल बात आपसे रख रहा हूं। हमने इसी कंटेंट को बड़ा करने के लिए निमाई पाठशाला का निर्माण किया है। अगर आप 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार आप पूछो, मैं अमृतसर में यार 5 स्टार होटल कौन सा है, यहाँ हर आदमी बता देगा। 4 स्टार कौन सा है, 3 स्टार कौन सा। तो मैं ये भी तो चाहता था, 1 स्टार 2 स्टार 4 स्टार 5 स्टार के बारे में जानते हो तो मेरे गौरचंद्र, कृष्णचंद्र और रामचंद्र के बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो जब कंटेंट हमारे पास किसी चीज का ज्यादा होता है तो हम उसी में एनग्रोज होते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। जो हमारे आसपास हम ज्यादा विषय इकट्ठा रखते हैं, हमारा मन उसी में उतनी देर तक रहता। अपने पास अगर भगवान के संबंधित समझ ही कम है तो मन बेचारा करेगा क्या। अब आपके पास दुकान पर सामान ही 2 ही है तो आप 2 सामान देखोगे, बस भाई अब आपके पास कुछ नहीं है, चलो अपन दूसरी शॉप पर चलते। ये हमने कल ही रात में रियलाइज किया। हम जतिन क्या रुके थे, सब लोग रात में वॉक करने चले गए। गोल्डन टेम्पल के आसपास बहुत सारी दुकानें खुली थी। सब निमाई पाठशाला के बच्चों ने चप्पल खरीदे, जूती खरीदी। हमारी छोटी वाली लाली बोली हमको कुछ नहीं पसंद आ रहा, इसके पास सामान ही नहीं है। हाँ? मैं उसको लेके गया, चल तो दूसरी जगह चल। मैंने कहा यही तो हम कर रहे हैं। हाँ? जितनी वैरायटी रखोगे उतने ज्यादा समय और उतने ज्यादा लोग उस दुकान पर पहुंचेंगे। तो हमारे धर्म में 33 कोटि देवता, 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद। 2 साल बाद इस दिन हम दरवाजा खोलेंगे। बोले तू बाहर नहीं आ सकता, पर इतना जरूर है कि रोज जो तू एक डिमांड कहेगा वो मैं तुझे बाहर से दे दूंगा। अब खाना पीना कुछ तो चाहिए। टेलीविजन और जमाना आया नहीं था, इंस्टाग्राम लॉन्च ही नहीं हुआ था। आज का जमाना तो 2 साल क्या 20 साल निकाल देगा छोकरा। जब इस पर बेटर ताली बज सकती थी। उस टाइम ये आया नहीं था, क्या किया जाए। अब उसने सोचा क्या करूं, तो पहले 6 महीने में उसने रोज वैरायटीज खाई। कभी बोला इटालियन दो मुझे, फिर रशियन, फ्रेंच, सब खा लिया, वेज नॉन वेज। 6 महीने तक वो केवल खाता रहा। अब शरीर उसका फूल गया। तो उसने कहा क्या करूं, तो उसने कहा उसको ठीक करना पड़ेगा। तो अगले 6 महीने तक उसने खूब एक्सरसाइज करी। ऐसे करके 1 साल निकल गया। अब मैं क्या करूं, तो अगले फिर 1-2 महीने उसने पेंटिंग्स बनाई, कुछ भी किया। 6 महीने और निकल गए। अब 6 महीने बचे। फिर उस पर उसने कुछ व्हाट्सएवर लंबी कहानी उस तरह मच जाई और लास्ट का 1 महीना रह गया। अब क्या करे, इसने भी सब कुछ कर लिया जो करने योग्य हो सकता था। जनरली जो रूम के अंदर आ सकता था सब मंगा लिया, सब कर लिया।
अब 1 महीना बचा था, क्या करें? तो अच्छा, ऊपर वाले मित्र को भी गड़बड़ लगे, क्योंकि 2 साल में तो उस पट्टे की भी सारी सेटिंग बदल गई। कहाँ वो धनवान था, सड़क पर पहुंच गया। बोले मेरे पास वैसी संपत्ति नहीं बची, और मैंने इसको कहा था कि $50,000 की संपत्ति तुझे दे दूंगा, और ये अगर मतलब 1 साल 11 महीने निकल गए, 1 महीना बचा, ये सच में बाहर आ गया तो मैं तो गया, करूं क्या? बोले देखता हूं कुछ ना कुछ योजना। 1 महीना बचा, उसने कहा सब कुछ तो कर लिया, चलो लेट मी रीड, पढ़ता हूं मैं। तो पहले उसने लिटरेचर्स मंगाए, फिर थोड़ी देर फिलोसफीज मंगाई, सबकी बोरिंग है। फिर थोड़ा उसका मन हुआ कि चलो मैं रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ता हूँ, 15 दिन बचे थे, थोड़ी बाइबल देखी। फिर उसने लिखा कि मुझे ज़्यादातर सब धर्मों की मुख्य मुख्य किताब ले आओ, और वो 15 दिन तक पढ़ता रहा। 15 दिन पूरे हो गए। आज ठीक 12 बजे दरवाजे का लॉक खुलना था, मित्र को बाहर आना था, वो घबरा रहा था। बाहर जिसने शर्त लगाई थी, तो उसने क्या किया, ठीक सवेरे 5 बजे खंजर लेकर वो चुपचाप अंदर गया, और उसने सोचा कि मैं इसको सीताराम कर दूंगा, किसको पता चलनी है, नहीं तो कोई मार गया भैया, पैसे बचेंगे तो झंझट हो जाएगा। ठीक 5 बजे रूम के अंदर घुसा, अंदर गया तो एक छोटा सा 1 बेडरूम अपार्टमेंट टाइप था बेसमेंट में, जहाँ उसने रखा था। किचन था, बाथरूम था, एक रूम था, एक ड्राइंग रूम था। वो 2 मिनट लगा, उसने सब जगह घूम लिया, उसको कोई पता ही नहीं चला ये मेरा मित्र है कहाँ गया, ये गया कहाँ। बड़ा चौंकी, भाई ये क्या अंतर ध्यान हो गया, क्या ये निकल गया? फिर इसको एक बार को शक भी हो, कहीं ऐसा तो नहीं होता था कि रात में ऐसे ही बाहर चला जाता था, इसलिए इसने 2 साल यहाँ रह लिया और फिर सवेरे आ जाता था मेरे कहते। चक्कर क्या है? घूमते घूमते उसने देखा, क्योंकि अब 2 साल हो गए थे, खाने की सामान भी पड़े थे, बहुत कुछ मैसी भी था, बहुत कुछ सफाई भी करता था, किताबों का ढेर लगा हुआ था उसके बीच डाइनिंग टेबल पर। वहाँ एक कुर्सी डली थी, तो वहाँ देखा एक पेपर पड़ा था, पेन था, और उसने पेपर को उठा के खोल करके देखा तो उसमें एक मैसेज लिखा था, 2 साल रहने के बाद मैंने ये जान लिया कि ये पूरी दुनिया में कुछ नहीं है, और मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है, मुझे ये लग गया कि तेरे $50,000 मेरे लिए कूड़ा है, इसलिए मैं जानबूझकर 1 दिन पहले रात में इस कमरे को छोड़ करके जा रहा हूँ। इस लेटर के नीचे एक एनवलप है मोटा, उसको खोल के देखना, उसके अंदर वो बुक रखी हुई है जिसको पढ़कर मेरा जीवन बदल गया। उसने उठाकर उस किताब को खोला तो उस किताब का नाम था भगवद गीता। ऊपर वाला व्यक्ति हतप्रभ रह गया। हमारे जीवन में शास्त्रिक अनुभूति यहाँ तक ले जाती है। So we are here to give you more and more content. When somebody talks to you about the Upanishad, you know what it is, just the way you know about Shah Rukh Khan. When we talk about Srimad Bhagavat, you should know what is there, just the way you talk about Los Angeles and London. Isn't it? आपको पता होना चाहिए कि ये सिरपेच है, ये पूनों का मुकुट है, ये कमर की कौंधनी है, ये पैरों के घुंघरू हैं, इसको बेंदा कहते हैं, इसको बेसर कहते हैं, ये मुरली है, ये बंशिका है, ये आकर्षणी है। जस्ट लाइक द वे यू टॉक अबाउट लुई विटॉन एंड डियोर। कम से कम उतना तो पहचान लो, फिर आगे की बात करेंगे। निमाई पाठशाला के द्वारा संसार को ये विषय वस्तु धार्मिक अनुभव देने का एक प्रयास है, जिसके लिए हमारे गुरु महाराज जी की कृपा हुई है। मेरे तो खुद का ये स्वप्न था, मैं अमृतसर के अपने सब लोगों से कई बार ये कहता था, पर मुझे नहीं पता था कि राधा रमण जी ने मेरे लिए एक ऐसा जीवन साथी पहले से चुन रखा है जो मेरी इस मनोवांछा को इतने साकार रूप से सामने ला करके आएगा। एक बात आपको कॉन्ग्रेचुलेट करके कहूँ, निमाई पाठशाला की एक्चुअल शुरुआत अमृतसर से ही हुई है। छोटे से रूप में सबसे पहले यहाँ निमाई पाठशाला का थोड़ा थोड़ा सत्र होना शुरू हुआ था, और फिर जब कोविड हुआ तो कई लोग कहते बड़ा झंझट हुआ, कई लोगों के लिए वरदान भी बना। जब वो ऑनलाइन करना पड़ा बिकॉज ऑफ द मजबूरी, वो मजबूरी कहते मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी ने सच में
कहाँ तक पहुँचा दिया। आज आप सब हमारे सामने बैठे, आपने खूब परिश्रम किया है, खूब कमिटेड रह करके उसका काम किया है। आप सबको मैं प्रणाम करके स्वागत करता हूँ। आज निमाई पाठशाला अपने मूल स्थान पर सत्र कर रहा है, इससे बड़े आनंद की बात नहीं हो सकती। गुरु महाराज की कृपा है। निमाई जैसे पीठ और गोपाल क्लब तो हमारी माध्य गौड़ीय वैष्णव पीठ मजीठा रोड पर संडे के समय कीर्तन करता ही है, उसमें भी सब लोग आए। पर मेरा मन हुआ युवाओं को उत्साहित देने के लिए, तो मैंने ऋषिकेश में ये बात रखी थी, सोमवार के समय एक विशेष रूप से केवल निमाई पाठशाला से रिलेटेड संकीर्तन रहे, प्रसाद रहे, तो उसकी शुरुआत हमने की है अमृतसर में ही। समय समय पर जो कैंप और उत्सव होते हैं आप उस पर आइए। काशी में काश मुझे आप सब दिखाई देंगे। इसलिए भी क्योंकि आप शास्त्र का अध्ययन करते हैं और विश्वनाथ उस शास्त्रों के स्वामी हैं, इसलिए तो काशी ज्ञान का केंद्र रहा है। भागवत जी में लिखा है विद्या कामास्तु गिरीशम। विश्वनाथ को प्रणाम करो और उनका आशीर्वाद मिल जाए तो सारे शास्त्र हृदय में विराजमान हो जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले अगर तपन मिश्र को कहीं भेजा था तो काशी भेजा था। चैतन्य चरितामृत का प्रथम परिवेश जो शुरुआत लेता है, बंगला में जो लिखा है, वो सबसे पहले काशी के ही प्रसंग से शुरू होता है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से बातचीत कर रहे हैं। और ये हरे कृष्ण महामंत्र जो पूरी दुनिया में हो रहा है, महाप्रभु ने तपन मिश्र को वो हरे कृष्ण महामंत्र दे करके काशी भेजा कि यहीं से इसकी शुरुआत करो। तो हम गौड़ीय संप्रदाय के एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान, वहाँ राधा रमण जी के भी स्थान हैं बहुत सारे पुराने, पर पुराने ट्रस्टों के स्थान पर जो समस्याएं होती हैं वो सब लोगों को पता है। क्यों? राधा रमण, एक समय ऐसा था पूरे काशी में राधा रमण जी के गोस्वामियों का डंका बजता था। अभी पुराने विद्वानों के पास जाकर के अगर आप राधा रमण, गोपाल भट्ट और यहाँ के विद्वानों की बात करेंगे वो प्रणाम करेंगे। मैं टूरिस्ट गाइडों की बात नहीं कर रहा, वहाँ के बड़े बड़े विद्वानों की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ के गोसाई हुए हमारे पर बाबा के परिवार में दामोदर लाल जी शास्त्री, ऐसा कहते थे वो 3 बजे गंगा स्नान करते थे और बैठ के पढ़ाते थे। तो लोगों ने पूछा किसको पढ़ाते हो अकेले में? तो उनसे गंधर्व और यक्ष पढ़ने आते थे और फिर वो काशी में पढ़ाते। जो गीता प्रेस गोरखपुर की भागवत जी मिलती हैं, आपको पता है 2 खंडों की, जिसमें एक तरफ श्लोक है एक तरफ हिंदी लिखी है, उसकी प्रस्तावना शुरू का फर्स्ट पेज पढ़ के देखिएगा, उसमें नाम लिखा है उनका, क्योंकि उसके हिंदी रूपांतरण में बहुत बड़ा योगदान हमारे राधा रमण जी के गोस्वामी माध्य गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य दामोदर लाल जी शास्त्री का है। जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, ऐसी वृंदावन में 500 वर्ष से 7 देवालयों की रथ यात्रा होती है। और सौभाग्य की बात यह है कि वो 7 देवालय उस दिन हमारे आश्रम ज्ञान गुदड़ी के सामने आते हैं। पुराने लोगों को मालूम है, गोविंद देव, गोपीनाथ, सबकी रथ यात्रा जीव गोस्वामी ने इसको शुरू किया था। जैसे वहाँ थी ऐसे उन मंदिरों के क्रमों की यात्रा आती है। तू बैठा, हमने उसका अनुभव किया है। कभी कभी हम जब पढ़ते हैं तो अपना पूरा जीवन उस किताब को दे देते हैं कि ये किताब मेरा ज़िंदगी बना देगी। ये जो मेरे सामने रखी है ना 6 चीज़ें, ये मुझे वहाँ तक ले जाएगी कि मेरे दरवाज़ों पर लाइनें लगेंगी। और जिसने इतनी सजगता से उन किताबों को, स्कूली पढ़ाई को देखा, वो कहाँ तक पहुँचे। तो मैं आपसे निवेदन करूँ, थोड़ा जीवन में एक बार ट्राई तो करके देखिए। एक बार बहुतों के हाथ में आपने अपना जीवन दिया है, ड्राइवरों के हाथ में दिया है, पायलटों के हाथ में दिया। हवाई जहाज जब उड़ता है तो पायलट के हाथ में आपका जीवन होता है। अभी सो गया तो ऊपर से सीधा जाओगे और पहले। एक बार गुरु के हाथ में देखो तो देखो महाराज, एक बार गोविंद के हाथ में देखे तो देखो। ले भाई तू पकड़, थोड़ी देर तू जो चाहता है करके देख ले, एक बार हम भी देखें। और मैं आपसे सच कहूं, अगर सदगुरु होगा तो संसार को सुलझा देगा और कृष्ण में उलझा देगा महाराज। तो भाषण तो बहुत हो लिए, समय कम है, कीर्तन हमें करना है। और मुझे यहाँ प्रश्नोत्तरी की आज्ञा दी गई थी, तो 10-15 मिनट हम प्रश्नोत्तरी के लिए मैं आज यहाँ निमंत्रित था। सबसे पहले मैं तेजस्विनी दीदी को धन्यवाद करूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम का मंगलाचरण किया। जोर से ताली बजाइए। और हमारी तेजस्विनी दीदी का शरीर है, पर उसमें जो आत्मा है वो उनके बगल में उनकी माता, हमारी माता बैठी है। सच में
आप जीवन की हर परिस्थिति में, इनके पास दसियों ऑप्शन थे शोक करने के, पर इन्होंने सदा शोक छोड़कर हर्ष किया महाराज। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। साथ ही में अपनी माँ को, गुरु परिवार परंपरा को प्रणाम करता हूँ। और जोर से ताली बजाओ हमारी भवभूति मैया के लिए। एक बार और बजा लो, हरि बोल। और एक बार बजा लो। श्री राधा रमण लाल। हमारे सभी कीर्तनिया निमाई पाठशाला की कोर टीम, सब वॉलंटियर्स, सबको थैंक यू। और थैंक यू क्या बोलूं, तुम पे हमारा पूरा अधिकार है। थैंक यू क्या भाड़ में मारे। अच्छा, जो भी आप में से कोई टैलेंटेड हो, if somebody knows how to sing, somebody who know how to do paintings, somebody who is good in organizing things, music, social media, आप में कोई भी एक्सपर्टीज़ हो तो प्लीज़ जो यहाँ अमृतसर के निमाई पाठशाला, रति जी और सब लोग बैठे हैं, आप उन्हें अप्रोच कीजिए। और आप गुण के द्वारा जो अर्थ की, ये निशुल्क है सब। यहाँ हम लोग का आधार अर्थ नहीं है, हम लोगों का आधार धर्म है महाराज। दोनों को अर्थ कमाना होता ना तो दोनों की क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं है। यहीं बैठे कितनों के ऑफिस में सीईओ की पोस्ट पर बैठे होते हैं हम दोनों, पर इसीलिए इसका आधार धर्म है, सेवा। इसका आधार अर्थ नहीं, इसका आधार सेवा है। आप में जो गुण हो उस गुण को आप अप्रोच कर लीजिए। विकास जी बैठे हैं और रति जी बैठी हैं, जो भी भैया लोग, माता लोग, सब ऑप्शन है। बच्चे लोग, जिससे सिंक बैठाता हो अप्रोच करो। जिस शहर में हो तो हम आपके उस गुण का प्रयोग करें, उसको अलाइन करें। जैसे फूल अलग जगह उगते हैं, एक डोरी में पड़ जाए तो माला बन जाती है और माला प्रिया रमण जी को पहना दी जाती है। ऐसे अलग अलग जंगल जंगल बात चली है, पता चला है कंठी पहन के फूल खिला फूल खिला है। ठीक है, सो आपको बधाई हो। अब प्रश्न की श्रृंखला शुरू करते हैं। आप अपना हाथ उठाएंगे तो एक जना आपके पास माइक लेके आएगा। यू कैन स्टैंड अप और प्लीज बस टू द पॉइंट आप प्रश्न पूछिएगा। राधेश्याम महाराज जी, आपको देख के तो इतना आनंद आ रहा कि प्रश्न ही भूल गई जितने याद किए थे। तो जो याद है वो पूछूंगी। जैसे माँ निमाई पाठशाला को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो जो आपके पहले से विद्यार्थी रहे हैं, उन्हें जितनी आपने शिक्षा दी उन्हें तो याद है, पर अभी जो हम नए जुड़ रहे हैं 1-2 महीने से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें क्या रहना चाहिए? राधेश्याम बच्चा, 5 वर्ष तो हो गए हैं, पर क्योंकि हम लोगों के अलग अलग बैच समय समय पे प्रारंभ होते हैं। जैसे 5 वर्ष पहले एक संडे क्लास होती थी, पर आज निमाई पाठशाला वीकली 3 क्लासेस लेता है, जो कि संडे, मंडे, ट्यूसडे होती है। मंडे वाले दिन विदेशियों के लिए और जो लोग हिंदी नहीं जानते या जो हिंदी में इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, उनके लिए अंग्रेज़ी में क्लास होती है। तो ऐसे करके हम लोग प्रयास करते हैं, पर फिर भी जब आप कक्षा से जुड़ते हैं, हमारी ऐसी कोशिश रहती है कि आप जब जुड़ें तो आप कक्षा से कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक अवश्य लेके जाएं, चाहे वो आपकी पहली क्लास हो। तो ये एक साइकिल से भगवत गीता हम लोग अभी शास्त्र भाग में निमाई पाठशाला के कर रहे हैं, पर ऑल्सो ऑन द अदर हैंड हम कोर्स भी
जल्दी ही आपको इन शास्त्रों का बना के प्रस्तुत करने वाले हैं। तो जिन्होंने भगवत गीता शुरू से हमारे संग नहीं पढ़ी है उनके लिए बहुत ही जल्दी लेस देन अ मंथ हम लोग निमाई पाठशाला के द्वारा महाराज श्री की आश्रय के अंतर्गत निमाई पाठशाला में भगवत गीता कोर्स भी निकालने वाले हैं। और जो स्तुतियाँ हैं उनके भी धीरे धीरे हम लोग YouTube के ऊपर, अगर आपने देखा होगा राधा कृपा कटाक्ष है, तो कुछ कुछ हमारे सेशंस YouTube पर भी अपलोडेड हैं। तो अगर आप उन पर जाएंगे तो उन पे भी आपको मिलेगा, वरना कोर्सेज के माध्यम से जल्दी ही वो आपकी सेवा में हम प्रस्तुत करेंगे। मैं जैसे कि आपने कहा था कि जब हम मिलेंगे तो विष्णु पितादीज द्वारा गाया हुआ विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र गाएंगे। बिल्कुल गाएंगे। चरण तो प्रसूतनी खत्म होने के बाद मैं याद भी करके आई हूँ, पर आपने कहा था निमाई पाठशाला की तरफ बिल्कुल से। गाएंगे। प्रश्नोत्तरी के बाद हम विष्णु सहस्त्र नाम के कुछ श्लोक का गान करेंगे। और YouTube के ऊपर पुरानी क्लासेस अपलोड होती हैं, तो जो बहुत ही डेडिकेटेड है वो YouTube पे जाकर उन्हें देखकर रिवीजन कर सकता है। आई बिलीव हमारा कोर्स जल्दी बन जाएगा। अदरवाइज जब जागो तब सवेरा है। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पूरा है। ग्रंथ सदा पूरा होता है। जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पूरा है, वहीं से शुरुआत कर लो। यहाँ ग्रंथ को जानना बड़ी बात नहीं है, ग्रंथ के माध्यम से अपने को और गोविंद को जानना बड़ी बात है। तो आप जहाँ से शुरू कर रहे हो वहाँ से आगे बढ़ो, बात बन जाएगी। थैंक यू। राधे राधे मैया। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। मैंने आपका सेशन तो पहली बार ही लिया है, बाकी वृंदावन वगैरह का पता है, वहाँ पे जाते भी हैं और इंद्रेश जी महाराज की कथा भी सुनते हैं। तो तिलक के बारे में मेरे को जानना है कि एक नॉर्मल जो हम हमेशा से लगाते हैं अनामिका और अंगूठे के साथ तिलक लगाते हैं, लेकिन आजकल सब जगह देख रहे हैं दूसरे तिलक जो तुलसी पत्र वाला वगैरह तिलक होता है, जैसे आप लोगों ने लगाया है गौड़ीय संप्रदाय। मैं कंफ्यूज हूँ, मन करता है वो तिलक लगाने का, लेकिन कौन सा संप्रदाय का लगाएं? हर तिलक का अलग संप्रदाय है, तिलक से आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो कौन सा लगाएं? इसके बारे में क्या कहें? पहले तिलक लगाना तो शुरू करो जो सीधा सीधा होता है। वो लगाया हुआ है, चंदन लगाया बस है। पर्याप्त है, आनंद करो। वो तो बचपन से लगाते आप हैं। ये चाहते हो दुनिया पहचाने कि आप ये चाहते हो गोविंद पहचाने? गोविंद पहचाने, बस तो बात ये खत्म। अच्छा लगता है खुद को भी, इसलिए, दूसरों के लिए नहीं। हाँ हाँ बोलिए। ये तिलक लगाना खुद के लिए अच्छा लगता है। कौन सा? जैसे जो तुलसी तिलक वाला जो होता है ना। गौड़िया तिलक? हाँ जी। तो लगाइए, बहुत अच्छी बात है। फिर कंफ्यूजन किस बात का है? और उसको प्रमाणित कर लीजिए। जब आप उस परंपरा में दीक्षित होते हैं तो दीक्षित होकर के उस तिलक को धारण करें, फिर आपसे कोई उस तिलक को छीन भी नहीं सकेगा। अच्छा लगना, अच्छा थोड़ा इसके स्तर को बढ़ाइए। बहुत हम थोड़ी सी बड़ी ऊंची चीज़ के लिए बड़ी नॉर्मल बात कर रहे हैं कि हमें अच्छा लगता है, ये पहचान होती है। अच्छा तो आज कुछ लग रहा है, कल कुछ और लग जाएगा, परसों कुछ और लग जाएगा। तो ट्रेन में बैठकर जैसे जाने की व्यवस्था होती है, ऐसे ही वृंदावन जाना हो तो किसी व्हीकल में तो बैठकर जाओगे, ऐसे वृंदावन के अनुभव में प्रवेश करना है तो किसी न किसी साधन पर बैठकर वृंदावन जाते हो। ऐसे ही भगवान का जो अनुभव है वो किसी न किसी संप्रदाय के आश्रय में बैठ करके होता है। तो हमारी जो मध्य गौड़ीय संप्रदाय है जिसमें चैतन्य महाप्रभु हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही जिस वृंदावन में आप जा रही हैं आज से 500 वर्ष पहले उस वृंदावन को प्रकट किया। बहुत सारे लोग कहते हैं उससे पहले तो कामा में था वृंदावन, तो राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन, मधुर मधुर वंशी बाजे ऐट वृंदावन। और सबसे बड़ा प्रमाणिक ग्रंथ इसके लिए भक्तमाली है। भक्तमाल में पढ़ के देखिए, उसमें स्पष्ट ये बात लिखी है। तो इसीलिए ये चैतन्य महाप्रभु की परंपरा आपको अगर अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। आप गौड़ीय संप्रदाय के किसी विशेष वैष्णव की पहले सत्संग कीजिए, आश्रय लीजिए, फिर उसका आश्रय लेकर भजन कीजिए, फिर दीक्षा का भाव रखिए, फिर अधिकार से तिलक लगाइए। फिर तिलक लगाना का गहरा अनुभव हो सकेगा। इसको अच्छा लगना नहीं लगना, जाना नहीं आना, सुनना नहीं, यहाँ तक नहीं, ये बात थोड़ी गहरी है। तो भगवान आप जब संग करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी ये बात। धन्यवाद। श्री राधा रमन विचेते। राधे राधे भाभी माँ, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी हमको ये पूछना है, एकादशी जैसे आजकल 2-3 होती है, तो मतलब कि एकादशी जिस दिन मतलब कि द्वादशी वाली अच्छी मानी जाती है व्रत के लिए, और एकादशी वाले दिन हम जैसे अन्न खाना अच्छा नहीं होता, तो वो अन्न खा सकते हैं, मतलब कि कोई गलत बात तो नहीं है? मतलब कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, ये बात शास्त्र की आज्ञा। वैसे तो शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और अभी निर्जला एकादशी आने वाली है 7 तारीख को, तो इसके पीछे वैज्ञानिक बात भी है और शास्त्रीय बात भी है। हम अन्न क्यों खाते हैं, ध्यान से सुनना। 4 चीज़ें अन्न से तृप्त होती हैं, हमारा शरीर भी, और केवल शरीर के लिए अन्न खा रहे होते तो फिर ये पनीर बटर मसाला की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर तो शरीर के साथ मन के लिए भी खाते, मन के साथ बुद्धि भी लगाते हैं, कितना खाओ, कम खाओ, ऑयल लगाओ, नहीं लगाओ। तो नॉर्मली आदमी यहीं तक सीमित रहता है, पर जब वो भोग लग जाता है, जिसके एक लिए एक शब्द है अन्न ब्रह्म, तो वो हमारे भीतर जो ब्रह्म है उसको भी तृप्त करता है। उसके लिए गीता में श्लोक है ब्रह्मार्पणम, आपको याद है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नि ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्। तो ये प्रार्थना गीता की है जहाँ ये लिखा है ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि। अन्न का जो ब्रह्म है वो हमारे भीतर रह रहे ब्रह्म को तृप्त करे। जैसे अन्न का कुछ भाग हमारे शरीर को खुशी देता है, पर कुछ भाग हमारे मन को खुशी देता है, कुछ भाग हमारी बुद्धि को खुशी देता है, ऐसे कुछ भाग हमारी ब्रह्म आत्मा को खुशी देता है। तो विष्णु पुराण ये कहता है कि एकादशी के दिन अन्न में ब्रह्म शयन करता है, अर्थात अन्न ब्रह्म रहित होता है। अन्न एकादशी के दिन ब्रह्म रहित होता है। तो जब हम उस दिन ब्रह्म अन्न खाते हैं तो हमारे भीतर का ब्रह्म उस अन्न से तृप्त नहीं होता है। विष्णु पुराण का कॉन्सेप्ट है, इसलिए भी निषेध किया गया। और बड़ों ने यही आज्ञा दी है, ठाकुर जी को भोग लगाइए और फलारी विशेष, सबसे बेस्ट तो फल, दूध वगैरह थोड़ा बहुत, और फिर थोड़ा ज़्यादा ही कुछ शरीर की ऐसी बात हो तो जो जो चीज़ें अलाउड हैं थोड़ी बहुत, वो थोड़ी बहुत हमें फलारी की जो चीज़ें अलाउड हैं उसको लेनी चाहिए। अब धीरे धीरे फलारी करते तो लोग यहाँ तक पहुँच गए कि पूरा फास्ट थाली और डोसा बना लिया कईयों ने। तो थोड़े दिन पहले मुझे पता चला एकादशी पिज़्ज़ा मिलता है। मैंने कि कमाल हो गया भाई, से तो नॉर्मली खा ले, एकादशी पिज़्ज़ा मिलता है। मैंने बताओ एकादशी भी कोने में रो रही होगी, बताओ एक दिन तो मैंने कहा उसमें भी मेरे प्राण नहीं छोड़ रहे महाराज। तो निर्जला एकादशी अभी आ रही है, भीमी एकादशी, उस दिन ज़रूर व्रत रखिए। उसके पीछे साइंटिफिक कारण भी है। हमने कल भी एक पॉडकास्ट में बात कही कि हमारा शरीर जैसे मानो एक घड़ा है, उसमें 5 लीटर पानी आता है, तो वो जैसे ही 4 लीटर खत्म होता है हम उसे फिर भर देते हैं, फिर 2 लीटर हुआ हमने फिर भर दिया, फिर मानो आधा लीटर हुआ हमने फिर भर दिया। तो जो नीचे का पानी है वो तो कभी चेंज ही नहीं हुआ। ऐसे ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर में थोड़ा जैसे ही हम डिहाइड्रेट होते हैं फिर हाइड्रेट कर लेते हैं, फिर डिहाइड्रेट होते हैं फिर हाइड्रेट कर लेते हैं। एक समझने के लिए बस बात कह रहा। तो साल में एक दिन अपने आप को फुली डिहाइड्रेट कर देना, पूरा डिहाइड्रेट कर देना, वाटर है डिटॉक्स कर देना। तो डिहाइड्रेट जब आप अपने आप को करेंगे तो जो नीचे का पानी है वो डिटॉक्स होगा, वो चेंज होगा, तो फिर हम दोबारा से पानी पिएंगे तो बढ़िया रहेगा। पर मैंने कहा, एक ने निर्जला रखी तो उसने क्या किया कि निर्जला के दिन जप होता है, जप के दिन आचमन होता है, तो आचमनी देखिए ना आपने, छोटी सी चम्मच होती है, तो उसने उसकी जगह सणासी रखी मोटी वाली, वो जो नहीं होता कड़छी, तो उससे करे केशवाय नमः। हमारी चेला एक और फिर उसके बाद ठाकुर जी का बोले शालिग्राम जी का अभिषेक है, वो तो अभिषेक का जल राम राम फेंकूंगा नाली में। तो रोज एक शंख से भगवान का अभिषेक करता था, आज 6 लोटा लेकर बैठा और पूरा चढ़ाए। ओके, आज तो गोपी गीत गा के अभिषेक करूंगा, जयति ते, पूरा 6 लोटा अभिषेक किया, 6 लोटा पी गया। उसके बोला भगवान का आज तो विशेष दिन है, पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। 1 बाल्टी दूध में पंचामृत अभिषेक किया, रात में पीता रहा, बोला मेरी निर्जला एकादशी है। तो दुनिया में गजब लोग हैं महाराज। तो एकादशी के दिन व्रत करिए, व्रत के साथ हरि स्मरण कीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग इस पर विवाद करते हैं कि प्रसाद बड़ा कि व्रत बड़ा।
हमारे राधा रमन जी की परंपरा कहती है एकादशी के दिन प्रसाद तो सबसे बड़ा है ही है। चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद मिला, वो प्रसाद लेकर गुण गाते रहे और जैसे ही एकादशी से द्वादशी तिथि बदली उसका प्रसाद को आर होगा। तिथि एक दिन में भी चेंज हो जाती है। दूसरी बात, प्रसाद बड़ा कि एकादशी बड़ी, हमारे राधा रमन जी की परंपरा है कि प्रसाद सबसे बड़ा है, इसलिए एकादशी पर अन्न रूप में प्रसाद देना ही सबसे बड़ा अपराध है। आप राधा रमन जी मंदिर में जाएंगे, एकादशी के दिन आपको केवल कुलिया मिलेगी या कुछ जो एकादशी के अलाउड चीजें हैं वही बांटी जाएंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको पूड़ी दी और आप प्रसाद को मना करोगे तो प्रसाद का अपराध हुआ, उसको गौण करो। प्रसाद तो सबसे बड़ा, तो अगर मैं ही वैष्णवाचार्य हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सामने वाले व्यक्ति से अशास्त्रीय आचरण नहीं कराऊं। इसलिए हमारे मंदिर की आज्ञा ये कहती है हम एकादशी के दिन बिना एकादशी का प्रसाद वितरित ही नहीं करते। तो प्रसाद जब हमने गलत दिया ही नहीं तो आपको गलत मिला ही नहीं, तो प्रसाद में जब एकादशी का मिला तो आपने एकादशी का प्रसाद पाया। धन्यवाद। हरे कृष्ण मैया जी, हरे कृष्ण महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं दुर्ज्ञाना मंदिर गई तो वापस आई तो मेरी बेटी कह रही थी कल मैं ना भवन में जाऊंगी, उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊं। तो रात हो गई, हम कुछ बना तो नहीं सके, पर रात को स्वप्न में आप सब परिवार सहित हमारे घर आपने हमें दर्शन दिए। कोई मिठाई का डिब्बा ला रहा है, कोई शगुन के लिफाफे ला रहा है। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मुझे लगता है कि जब भगवान जी के दर्शन होते हैं तो हम अगर किसी को बता देना तो वो दर्शन दोबारा पता नहीं होते हैं कि नहीं होते। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब परिवार सहित रात को हमारे घर पहुँचे। तभी मैं सोचूंगी सवेरे मुझसे नाश्ता क्यों नहीं किया गया। सवेरे सवेरे उठते ही डकारें आ रही थी, मैंने रात में कहाँ खाया है यार, मैं बिना नाश्ता करके आया हूँ, आपके घर ही गया था, अब पता चली। और महाराज जी, मेरी बेटी और बेटा इसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो मेरी बेटी का 10th का इस बार रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट में ना उसने अपना रिज़ल्ट हमारे घर ठाकुर जी हैं, राधा रमन जी हैं, उनके सामने रखा। कहती मैंने नहीं देखना, पहले पता नहीं मेरे नंबर कितने आए या ना आए, तो शायद वो बढ़ा के और दे जाएं। तो उनके 97% नंबर आए, तो ये सब उनकी कृपा है। धन्यवाद। बस माँ अब एक मेरा प्रश्न जो है वो ये है कि जब मैं छोटी थी ना तो मैं भगवान का नाम जप करती थी, फिर मैंने सबको बताना शुरू कर दिया, तो आज तक वो मेरा ध्यान नहीं लगा। अब ऐसे ही मेरे जब बच्चे माला जपते हैं ना तो मेरे को ऐसे लगा मैंने सबको बताना शुरू कर दिया, तो शायद उस नाम में ना उनकी कटौती हो रही है। तो सबके सामने नाम जप करना चाहिए या नहीं, या इसको छुपा के मतलब कैसे? दोनों चीज़ हैं, एक अपना निजी भजन होता है और दूसरी बात है हम जो सबके सामने कर रहे हैं उसका कारण क्या है। अगर वो हम सबके सामने प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं तब तो उसकी कटौती होगी, पर हम सबके सामने कर रहे हैं क्योंकि हमारे सबके बस हमें भगवान की याद आ गई। इट डजंट मैटर कि सब हैं कि कोई नहीं है। मुझे इस समय माला करनी है, आज का मेरा भी नियम बाकी है, सुबह से हम भी दौड़ रहे हैं, तो अब मुझे अगर बैठे बैठे माला करनी है, इनको माला करनी है, अब यहाँ सब हैं या सब नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको करने के पीछे का उद्देश्य प्रदर्शन भी नहीं है, हम अपना नियम पूरा कर रहे हैं और इससे 4 लोग प्रेरणा लेकर के अगर अपनी माला भी शुरू कर दें। मानो यहाँ 4 हो सकते हैं, यार हमारी माला बाकी है, ऊपर बैठ के माता करनी है तो हम भी कर लेते हैं, तो फिर तो आपने विस्तार किया। पर कोई ये सोचे कि ओहो मैं दिखावा कि मैं कितनी बड़ी भक्त हूँ, वो बड़ी है, फिर माला तुरंत उठा के कर, तो ठीक है। कभी कभी एक बात बताऊं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हम अगर सॉलिटेयर दिखाने में संकोच नहीं करते तो तिलक दिखाने में क्यों संकोच करते हैं? जम के दिखाओ, जम के भजो, कोई कटौती नहीं होती। उस बहाने से 2 और जपने लग जाएंगे। तो एक बार ऐसे एक जना मुझसे मिलने आया, तो जैसे ही अंदर घुस रहा था तुरंत मैंने ऐसे माला में उंगली डाली, अब वो भी थोड़ा सा ऐसा था बेशर्म टाइप तो मुझसे आके बोला वाह महाराज जी, मुझे देखते ही माला उठा ली। तो मैंने कहा सुनो, जब आतंकवादी आता है तो पिस्तौल उठाई जाती है।
आएगा 10 बार दंडोत करेगा, आप स्वयं भगवान, आप ये ससुरा, ये पचाएगा कौन बात। इसलिए माला फटाफट पकड़ ली मैंने कि भाई बंदूक चलने वाली है मेरे ऊपर भी, तो तुरंत यही झेल जाएगी। हम तो आरती भी को करें, बड़े महाराज जी का संस्कार है भाई माला आगे कर दो, खुद भोगता नहीं बनना चाहिए। आप कोई आरती करते हो, तिलक करते हो, हम थोड़ी ना लेते हैं उसको, माला आगे कर देते हैं। गले में राधा रमन जी धारण करते हैं, तिलक लगा रहे हो इनको लगा रहे हो, माला पहना रहे हो उनको पहना रहे हो। हम तो वो जैसे हमारे ठाकुर जी का नीचे स्टैंड नहीं है जिस पर ठाकुर जी रहते हैं, तो खुद को स्टैंड बना के रखना चाहिए, तभी आदमी स्टैंड रहता है, तभी खड़ा रहता है। ठीक है, थैंक यू माता। 97 के लिए ताली तो बजा दो यार। तो उसने तो दोनों चीज पाली, 9 दिन में रामायण होती है, 7 दिन में भागवत होती है, भागवत रामायण दोनों मिल गई 97। खुश रहे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक सवाल है कि जिस हिसाब से आजकल कलयुग बढ़ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ पर बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, तो कई बार अपने खुद के गुरु से मिलना, कई बार दर्शन करना कलयुग के प्रभाव के कारण बहुत मुश्किल हो जाता है और मन बहुत बेचैन होता है। लोग कहते हैं कि मानसिक तौर पर बात कर लो अपने गुरु से, पर मानसिक तौर पर बात कर कर भी जो एक मन के अंदर एक वो बच्चा है ना, वो नहीं मानता है। मन बहुत बेचैन होता है उस चीज़ को लेकर और बहुत रोना आता है, बहुत, मतलब कह दो कि पूरे पूरे दिन रोना आ गया या पूरी पूरी रात रोने में निकल जाती है कि अपने गुरु से ही बात नहीं हो पा रही है। बहुत मन बेचैन होता है, बहुत ज़्यादा। अब बेटा, इस बात के दोनों पक्ष हैं। इसका पॉजिटिव पक्ष ये है कि हम ये जो विरह फील कर रहे हैं, ये हमारी भक्ति को और बढ़ाएगा। इसको देखने के दो नज़रिए, कि हम जो ये दूरी का अनुभव कर रहे हैं, तो फिर जो करीबी आएगी कभी वो सुंजोई जाएगी, वो सुंजोई जाएगी। वो हम उसको, आपको क्या पता, जिन गोपाल भट्ट जी ने राधा रमन जी प्रकट कर दिए, वो अपने गुरु चैतन्य महाप्रभु से जीवन में एक बार 4 महीने के लिए मिले, वो भी बचपन में, और उन्हें राधा रमन प्रकट कर दिए। जिन रूप गोस्वामी ने गोविंद देव प्रकट किए, वो एक बार चैतन्य महाप्रभु से मिले, फिर जाके पुरी जा कर के बैठते थे, उन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया। तो देखो, एक व्यवस्था के तौर पर कोई किसी से ज़्यादा बार नहीं मिल सकता, कोई किसी से इतनी आसानी से। हम लोग पूर्ण 24 घंटे हमारे आसपास वाले लोगों से पूछो, हम तो मनाही सी नहीं करते। और सोशल मीडिया ले लो, वहाँ अवेलेबल हैं, कभी जूम पर अवेलेबल हैं, फ़ोनों पर अवेलेबल हैं, मिल करके अवेलेबल हैं, फिर भी हम सारी दुनिया को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो ज़रूर फिर भी बहुत सारे लोग ऐसा अमृतसर की कंप्लेन करते हैं, और ऐसी तो महाराज जी तो मिले ही नहीं, साढ़े कोल आए ही नहीं, कितने जावा मैं यार की करा, आए नहीं। तो ये प्रैक्टिकली किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। गुरु से मिलने का मतलब क्या समझते हो तुम? इसको हमें थोड़ा फाइन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो विरह का अनुभव हो रहा है, इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेना होगा। जो विरह का अनुभव है ये पॉजिटिव है, कि हमें, दुनिया में कितने लोग हैं जो वो ये भी नहीं अनुभव कर रहे होंगे कि भाई हम गुरु जी से नहीं मिल पाए। तो एक दृष्टि बहुत है, एक झलक बहुत है। और मिलने का मतलब क्या है? जो उन्होंने भजन की प्रणाली हमें सौंपी है, हम अगर उसको ठीक से कर रहे हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं, तुम ये कह ही नहीं सकते कि तुम गुरु से नहीं मिले हो। ये असंभव है कि नहीं मिले। आज मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, पर मुझे मेरे बाबा पिताजी को गए 13-14-15 वर्ष हो गए, एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैं उनसे नहीं मिलता। अगर मैं अपनी प्रणाली ठीक से करूं, तो तुम्हें ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि तुम नहीं मिले हो। तो तुमको जो उन्होंने भजन पद्धति प्रदान की है, उसको बिल्कुल ठीक से करो। अब नंबर तो डायल कर ही नहीं रहे और कह रहे हो कि बात नहीं हो रही। ठीक से भजन करो। और फिर ये जो विरह का अनुभव हो रहा है, इस विरह के अनुभव को पॉजिटिव साइड में लेना चाहिए, कि उससे वर्षों के बाद में जो एक बार मिलने का अवसर मिला है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। वो सब कुछ हमारे भीतर समेट लेगा। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो, उसका मन हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा, इंग्लैंड में रहता है, और वो एक गुरुजी को सुनता था। पता चला कि गुरुजी कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं। तो वो बोला कि हम भी साथ चलते, अवसर मिल जाएगा बात करने का, मिलने का, जैसे तू, वो भी तड़पता था।
नया यंग लड़का। तो वो आ गया, वो मिला मुझसे, वो आ गया, भारत आ गया। और हर समय ये सोचा कि गुरुजी से मैं इसलिए तो आया हूँ, लाखों रुपए की टिकट खर्च की है और तबीयत खराब है, उसके बाद भी मैनिपुलेट करके, मैं नाम इसलिए भी नहीं ले रहा हूँ कि मैं कैलाश, जो कि माँ मेरा कैलाश तो ऐसी जगह अगर तबीयत ठीक नहीं तो शरीर छूट सकता है, इतना ऑक्सीजन लेवल डाउन है वहाँ, कितने लोग वहाँ। तो मुझसे आकर के बोले महाराज जी 15 दिन में साथ में रहा, जो भी उसके गुरुजी थे, मैं अभी नाम नहीं ले सकता, एक बार उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने जब हाथ जोड़ा तो बस उन्होंने मुझे कहा सब अच्छे से होगा। न तो उसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा, न मैं उसके बाद मिला, न उसके बाद कोई बातचीत हुई, न कुछ हुई। पर मुझे पता है, मैं यात्रा में उनसे मिलने गया था, मैं मर जाता, पर उनके इन 3 शब्दों ने मुझे पूरे कैलाश की यात्रा करा दी। और मैं उस 10 वर्ष में 10,000 परिस्थितियों में फंसाऊंगा जहां मेरे जीवन में समस्या थी, और जैसे ही समस्या आती थी मेरे कान में आवाज गूंज जाते थे, सब अच्छा होगा। जैसे ही मैं फंसता था कान में आवाज है, सब अच्छा होगा। अब बेटा वो जैसा मिला ऐसे तो रोज मिलने वाले भी नहीं मिल पाते कई बार, इसलिए इस बात को थोड़ी गहराई से समझो। थैंक यू। और हमें कोई मिलने वाला गुरु चाहिए कि मिलाने वाला गुरु चाहिए, ये भी विचार करने की बात। बहुत ज़्यादा मिलने वाले गुरु तो बहुत मिल सकते हैं, ठाकुर जी से मिलाने वाला गुरु तो कोई मिल सकता है। धन्यवाद। आई थिंक वी शुड कीप द लास्ट वन एंड देन 2 बजे। ओहो यस, हाँ जी बच्चा। राधे राधे महाराज जी, मैया जी, मेरा क्वेश्चन किया है, जो माला से पहले हम मंत्र पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं और उसका मीनिंग क्या है? केड़ा मंत्र पढ़ते हैं हमारे माला से पहले? मैनू नहीं पता, मैं खुद विद्यार्थी हूँ इधर। कौन सा, कोई तो बता। जो उसका पहले मोती पे पढ़ते हैं। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, जो भी माला से पहले मंत्र पढ़ा जाता है, जो भी पढ़ती है उसका मतलब यही होता है कि जो मैं माला करने वाली हूँ वो मैं अच्छे से कर पाऊँ। जैसे हम खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, जैसे हाथ धोने से अच्छे से खाना खाया जा सकता है, ऐसे माला करने से पहले जो मंत्र पढ़ा जाता है उसका मतलब पता नहीं मंत्र केड़ा है, पर मैं यही सोचता हूँ वही होगा। पर जो उसका मतलब है, उसका मतलब यही है कि मैं ये माला अच्छे से कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू। तो खुद ही उत्तर थी लाली, तुझे प्रश्न की क्या जरूरत थी? राधे श्याम बाबा, राधे श्याम माँ। बाबा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल जैसे निमाई पाठशाला काफ़ी फैल रही है सारी दुनिया में, लोगों को आपके बारे में पता लग रहा है, तो कई लोग बिना दीक्षा के जो है हमारा जो राधा रमणी का तिलक है वो लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, तो वो चीज़ ना बहुत बुरी लगती है देखने में कि जैसे हम बहुत प्रयास कर रहे हैं दीक्षा लेने के लिए या आपको पाने के लिए, आपकी शरण में आने के लिए, तो जब जो लोग जो मतलब पाखंड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, माफ़ करना अगर गलत हो तो, मतलब वो ना बहुत बुरा लगता है देखने में, तो उसको समझाने के लिए कोई ऐसा उपाय हो कि जिससे उनको बुरा भी ना लगे बट उनको उस चीज़ की समझ भी आ जाए कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। देखो बेटा, पहली बात तो बुरा आपको नहीं लगना चाहिए, और वो पाखंड भी नहीं है, उसका प्रेम ही है। पर दूसरी तरफ मैं आपसे ये कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा समझाने के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। पहली बात है, सबका अपना राह है, हम क्या इस चक्कर में पड़े। और अगर आपको कोई को श्री देखकर बुरा लग रहा है तो अभी पहले अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, जो श्री लगाता है आप उसको ये समझा सकते हैं कि कोई चीज़ ऑफिशियली मिलना और कोई चीज़ को हम खुद अपनी मर्जी से करें, इस पर डिफरेंस होता है। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल देके तुमको समझाऊं, किसी के फ़ोन में मेरा नंबर फीड है और मेरे फ़ोन में उसका नंबर फीड ही नहीं है तो हाँ कौन, मजे की बात बताऊं, कई बार मैं खुद ही अपना पीए बन के बात करता हूँ फिर मेरे नंबर बहुत लोगों के पास है, मेरा व्हाट्सएप भी कई लोगों के पास है, सबको लगता है मैं ही बात कर रहा हूँ, और कई मेरे नाम पे कितने लोग बात कर लेते पता है आपको
एक ने तो भेज दिया आशीर्वाद, मैंने कहा अबे मैंने तो दिया नहीं आशीर्वाद हैं? और ये बैठी है निमाई पाठशाला की, ये माँ छाया बन के बात करते, हाँ मैं ही बोल रही हूँ, हाँ मंगलम बेटा राधा रमनो विजयते। तो एक चीज ये, अच्छा वहीं दूसरी चीज, आपके नंबर, आपके फोन में मेरा नंबर फीड है और मेरे नंबर में भी मेरे फोन में भी आपका नंबर फीड है। मैंने लिखा, मानो कुछ भी नंबर लिख रखा, आपका नाम लिख करके नंबर लिख रखा। अब अगर दोनों तरफ का नंबर फीड है तो दैट मीन्स आई नो यू। हाँ हाँ भाई कैसे हो, और सब ठीक, घर में बढ़िया, क्या बात है, बात वी विल। तो दोनों अप्रोच में डिफरेंस है ना। तो जो इसने बिना दीक्षा के श्री लगा रखी है, इसका मतलब यही है कि उसके फ़ोन में तो मेरा नंबर है पर मेरे फ़ोन में उसका नंबर नहीं है। पर जिसने दीक्षा लेकर के श्री लगा रखी है, उसका मतलब यही है कि उसके फ़ोन में भी हमारा नंबर है और राधा रमन जी के फ़ोन में भी उसका नंबर है। अब ये उसकी मर्जी है कि उसको क्या बेटर चाहिए। इसलिए मुझे ये लगता है दीक्षा लेने का मतलब है कि ठाकुर जी कहते हैं सेव कॉन्टैक्ट। फलाना फलाना जब नाम लिखा, उसको दीक्षा का नाम भी मिला, नंबर भी मिला, और राधा रमन जी ने उसी समय किया सेव कॉन्टैक्ट और रख लिया अपने पास। अब कभी तुसी फोन मिलाता तो उन्होंने घंटी बजी, हाँ काके ओ अमृतसर चो बढ़िया है भाई। तो जब ठाकुर जी आपका फोन उठाते हैं उस दिन, उस समय पता है क्या होता है, आपके गुरु शहर आते हैं। जब ठाकुर जी फोन उठाते हैं पता है क्या होता है, तब कथा की ध्वनि आपको सुनाई देती है। कथा की ध्वनि आपके पास, भगवान के पास संत का फोन है, आपके पास माला का फोन है। ये दोनों आपस में बात करते हैं। खुश रहो, खुश रहो। और पाखंड ने बहुत खतरनाक वर्ड बोल दिया। बस ठीक है, शुड बी ओवर नाउ। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि हम नाम जप करते हैं और जब अपने कोलीग्स को ऐसे फालतू गॉसिपिंग करते हुए देखते हैं तो उनको वो मना करते हैं कि ये मत करो, नाम जप कर लो। तो उनका एक ही जवाब होता है, अरे इसके लिए दिखावे की क्या ज़रूरत है, वो तो मन में चल ही रहा है। हमारे इतने सालों भी नाम जप करने पर अभी तो मन में नहीं आया, तो उनके पता नहीं कैसे चल रहा है। तो ऐसे टाइम में हम लोगों को कैसे उनको गाइड करना चाहिए, हमें उनको कुछ गाइड करना भी है या नहीं, बस यही मेरा प्रश्न है। एक बार ज़रूर बोलना चाहिए, और अगर वो आपसे ऐसा कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस समय करो और उनके लिए प्रार्थना करो। मुझे ये लगता है कि फोर्स करके तो कोई कुछ कर नहीं सकता, पर हमें अवसर ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। हम समय पर एक बार उन्हें ध्यान दिलाएं, ये हमारा धर्म है। हम भी तो यही करने आते हैं। कोई आपको इधर उधर लगे तो आप प्रार्थना से, उपदेश से नहीं। दो अप्रोच भी अलग अलग होती है। रेदर देन इंस्ट्रक्टिंग, क्या इधर उधर की बातचीतों में लग रहे हो, भगवान का नाम करो, तो लगो बात तू बड़ो महागुरु बनने में लग रहा है। आदमी का अभिमान होता है ना, ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम उसको थोड़ा सा विनय भाव से अगर कहें कि देखो भैया मैंने भी किया, और मैं पहले गॉसिप करती थी तो मेरे को बहुत स्ट्रेस होता था, और वहीं मैं अगर भगवान का नाम करने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इट्स अ सजेशन, आपको एक सलाह है, आप थोड़ी देर करके देखो। तो कहने ना वो तो अंदर चलता रहता है, बहुत अच्छी भाई, तो बहुत अच्छी बात है, अंदर चल रहा है। तो फिर आप मेरे ऊपर थोड़ी मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तो 25 साल से कर रही हूँ, मेरे तो अंदर तक चल ही नहीं पाया। आप मेरे लिए प्रार्थना करो। तो अयोग्य व्यक्ति को ऊपर बिठा दो ना, वो खुद ही नीचे गिर जाता है। भैया क्या किया आपने। जैसे किसी आदमी को नीचे बैठ, मैं कैसे नीचे बैठूं, ऊपर बैठूंगा। उसको आते कह दो, नहीं तू मंच पर ही आ जा। की करते हो महाराज, है ना, वो सबसे पहले नीचे जगह ढूंढेगा। इसलिए प्रचार भी एक तरीके से होता है जो महाप्रभु जी ने हम लोगों को सिखाया है। वो इंस्ट्रक्शन की तरह से नहीं होता, उस सलाह की। उसके बाद में भी वो आगे पीछे हो तो हाथ जोड़ के आप फिर प्रभु से प्रार्थना करो। मीरा थोड़ी ना सबको समझाने जाती थी, वो तो गाती थी। फिर आप करो, आप करो, फिर आप, अच्छा बहुत अच्छी बात है, आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि जैसे आप बातचीत करते हुए अंदर नाम जब चल पा रहा है, मेरी भी चल पाए। और धन्यवाद, मैं अपना बैठ के नाम जब शुरू करूँ। तो टेक्निकली अगर हम इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हम भी गॉसिप के हिस्से बन गए, मतलब हम उन्हें अपनी तरफ नहीं खींच पाए, हम उनके हिस्से में फंस गए। तो सलाह देना शास्त्र की आज्ञा है। कुछ आपको आगे पीछे होते दिख रहा है, यू शुड टैप ऑन इट, यू शुड से द राइट थिंग,
सजेशन दीजिए बहुत विनम्रता से, बड़ी विनम्रता से, बड़े प्यार से और बहुत सरल होकर के। भगवान का नाम अधिकारी से नहीं, किसी दूसरे की वस्तु है, संपत्ति गुरु के जो उसने आपके हाथ में दी है, और उसको जैसे आप अपना भंडारा बांटते तो अलग बात है, और किसी का भंडारा और आपको खड़ा किया जाए कि जरा सा बांट दो, तो आपकी अप्रोच दूसरी हो जाएगी। इसलिए जो हम नाम ले रहे हैं ना, वो तुम्हारा भंडारा नहीं है, वो तुम्हारे गुरु का भंडारा है जो तुमने खड़ा किया है कि तो थोड़ा सा तू भी बांट दे। तो अप्रोच ये होनी चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे मैया। मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में से हूँ, तो मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा मेरा विरोध होता है कि क्रिश्चियन भक्ति नहीं करनी, तुझको घर से निकाल देंगे, तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। इसलिए गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं क्या करूँ? बेटा देख, परिवार तो बड़ी बात है, उन्हें जितना समझा सकता है समझा। उनका दुर्भाग्य अगर वो नहीं समझ पा रहे। प्रहलाद ने भी इतने विरोध सहे, ध्रुव ने भी सहे। ये कथाएं हमारे इसी समय काम में आती हैं। पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि घर छोड़ के भाग जा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि घर में लड़ाई कर। बाहरी नहीं कर सकता, भीतरी तो कर सकता है। तेरे कृष्ण तो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते। तेरे सामने तो पकड़े के एक श्रीरंगम में उल्टी गीता पकड़ के गीता पढ़ता था। विष्णवे नमः विष्णवे, महाप्रभु जी उसके सामने बैठकर सुनते, विष्णवे नमः करता था। विष्णवे की जगह विष्णवे नमः करता था। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि जो तुझे आता है वो शुरुआत में तू मन से तो कर सकता है ना, और प्रभु से प्रार्थना कर सकता है कि इनको भी धीरे धीरे आप परिवर्तित करो। तो वो तेरे अंदर जब अब क्यों हो गया, परिवार उस तरफ क्यों चला गया, ये तो भगवान जाने। पंजाब की स्थिति बहुत खतरनाक है इस समय, ये मैं जानता हूँ, और बड़ी स्थिति खराब है। इसलिए हम लोगों को सजग होना चाहिए और हमें शास्त्रों को और चीज़ों को आगे रखना चाहिए। बहुत मामला इसमें बहुत बहुत खराब है, बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत विचित्र है। तो घर में लड़ाई दंगा हो ये तो अच्छी बात नहीं है, और घर में कोई तू छोड़ के चला जाए ये भी अच्छी बात नहीं है। शुरुआत में अपनी बात जब अवसर लगे तब मना, यहाँ से शुरू कर। आप अपना रास्ता फॉलो करते हो, मैं अपना करूँ, ठीक है। अगर आप क्रिसमस मनाते हो मैं बैठूंगा, पर अगर मैं जन्माष्टमी मनाऊँ तो आप मेरे पास आ जाना। इतना भी नहीं होता तो अपने अंदर से शुरुआत कर। कुछ भी नहीं होता तो तेरे को अंदर से भगवान का नाम जप करने से कोई नहीं रोक सकता ना। प्रहलाद जी को कोई पूजा नहीं करने देता था, प्रहलाद जी को कोई यज्ञ नहीं करने देता, प्रहलाद जी को गलत विश्वविद्यालय में डाला जाता था कि तुम भगवान का नाम करना छोड़ दो। पर प्रहलाद के साथ नरसिंह खड़े रहते थे। उसने एक चीज पकड़ रखी थी जो धरती की कोई परिस्थिति नहीं रोक सकती, और वह है हरि का सुमिरन। बैठे बैठे तू अंदर बैठे बैठे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे ये भरोसा है बोलते 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 तेरी वाणी में इतनी दम आ जाएगी कि जब तू कहेगा ना तो इस धरती में किसी की हिम्मत नहीं है जो तेरी बात टाल सके। वाणी में दो ही चीजें होती हैं, भाव और प्रभाव। बहुत सारे लोग हैं किन्हीं की वाणी में प्रभाव बहुत है पर भाव नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी वाणी में भाव बहुत है पर प्रभाव ही नहीं। पर गुरु कृपा से जब वाणी में भाव और प्रभाव दोनों होते हैं तब उसको धरती पर कोई नहीं हिला सकता। खुश रहे बेटा, नरसिंह तेरे साथ है, चिंता मत कर। प्रहलाद जी को प्रणाम किया कर रोज मन ही मन, क्योंकि प्रहलाद ही तेरी परिस्थिति को समझते हैं और वो भक्त ही तेरे जीवन का रास्ता निकालेंगे। धन्यवाद। ओके तो मैं जैसे स्कूल की स्टूडेंट हूँ, दिन में 100 बार टीचर को कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, तो क्या करूँ, डालूँ या ना डालूँ? मतलब तू झूठ के चक्कर में कंठी तोड़ने को तैयार? थोड़ी नहीं डाली नहीं महाराज जी अभी तक। हाँ तो खूब डाल। अगर तू 100 बार रोज बोलती और कंठी डालने की वजह से 2 बार भी बच गई तो तेरा भला ही हुआ ना। हाँ। फायदा ही तो हुआ ना, फायदा ही तो हुआ। एक बात ऐसी है, मैं एक प्रैक्टिकल आपसे निवेदन करूं बेटा, आदत होना और परिस्थिति होने में फर्क होता है। झूठ की आदत नहीं होनी चाहिए, परिस्थिति तो अलग बात है। अब कई बार हम 2 मिनट में पहुंचा बस, कितने 2 मिनट चो आ रहा हूँ,
2 मिनट में, बस 2 मिनट। तो किसी ने मुझे मारा झूठ बोल रहे, मैंने कहा नहीं, वो 2 मिनट जो थे वो स्वर्ग के थे, क्योंकि मैं माला करते स्वर्ग में बैठा था। यहाँ वाले नहीं थे। तो 2 मिनट। एक बार तो ऐसा ही हुआ, मैंने किसी को मैं सवेरे आऊँगा, और सवेरे मैं पहुँचा नहीं सवेरे, तो बोले मार झूठ बोला आपने सवेरे। मैंने नहीं, वो सवेरे एक्चुअल में मैंने इंग्लैंड वाला सवेरे कहा था। तो आपको क्या हमारा ये क्या मैनिपुलेशन करे। कई बार बहुत प्रैक्टिकली सब एज इट इज़ नहीं बोला जा सकता, पर हम भी ये बात समझते हैं व्यवहारिक दुनिया में, बट आदत तो नहीं होनी चाहिए ना। एक हो जाती है कि आदत ही लग जाती है कि बस जो भी हो अपन तो टेढ़े ही उल्टा ही बोलेंगे। आदत ही लगना गलत बात है, पर मुश्किल ये है कि झूठ ऐसी चीज़ है जिसकी आदत लग जाती है, क्योंकि दिमाग को हमने ट्रेन कर दिया बार बार कुछ मैनिपुलेट करने का। तो जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आएगी, दिमाग सबसे पहले मैनिपुलेशन ही सोचेगा। इस पर अपने को काम करना चाहिए। और आप ध्यान रखो और कंठी जरूर धारण करो, और अगर 2 बार भी तू बच गई तो फिर बेहतर होगा। तेरा मन ही नहीं करेगा कंठी डाल करके कि हम झूठ बोले, मन ही नहीं करेगा। नहीं बोलना अलग बात है, अपराध दोष ये सब। तो तू क्या सोच रही है कंठी डालकर झूठ बोलने में दोष रहेगा, तो कंठी नहीं डाल के जो मैं झूठ बोल रही हूँ उसका दोष नहीं लग रहा है? उसका भी तो लग ही रहा है। इसलिए ठाकुर जी का नाम ले, मस्त रहे और सत्य का आचरण करो। धन्यवाद। बोलो। प्रयास चल रहा है मेरा, तो गुरु का चयन करने का मतलब हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, बट हमें कब एहसास होगा कि यही इंसान है, कि ये हमारा गुरु बन सकता है, या हमें इसी प्रणाली में आगे चलना है। क्योंकि आजकल के टाइम पे बड़ा चल रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, जब तक किसी को देखकर इंसान का अनुभव हो रहा है तब तक वो गुरु नहीं बन सकता। जब किसी को देखकर भगवान का अनुभव हो रहा है तब वो गुरु बन सकता है। तो महाराज जी, जैसे बड़े सारे ऐसे तिलक के रिलेटेड क्वेश्चंस आए आपके आगे, बट आपने बोला कि जब तक आपको परमिशन ना मिले आप श्री जी तिलक नहीं कर सकते। ऐसा बेहतर है जी। तो मैं बड़ी मैया से परमिशन ली इस चीज़ के रिलेटेड। तो मैंने बोला कि ऐसे मेरे को राधा रमन जी से तिलक मिला, तो मैंने सबसे गोसाई जी से पूछा कि मैं दीक्षित नहीं हूँ, पर मेरा प्रयास चल रहा है कि मैं दीक्षित हो जाऊँ, बट मैं यही मेरे है कि मैं राधा रमन की प्रणाली में दीक्षित हूँ, बट अब मेरे को श्री जी तिलक लगाना है, पर मैं दीक्षित नहीं हूँ जब तक मेरे को गुरु से आज्ञा ना मिले। तो इसका मैं क्या करूँ? मैंने मैया से बात की, तो मैंने उनको बताया कि मेरे को ऐसे जो स्टिक मिलती है साथ में तिलक के, वो मिली है, साथ में श्री जी मिली है, बट जब तक मेरे पास गुरु नहीं है तो मैं अपने सिर पे ये पाप नहीं ले सकती। तो इसका मैं क्या करूँ? अब मैं उनकी आज्ञा से तो मैं तिलक कर लिया, बट जो कहते हैं मेरे को कि तू दीक्षित नहीं है भाई, तू तिलक नहीं कर सकती, इसका मैं क्या सोल्यूशन समझूं? तो जल्दी दीक्षित होने का प्रयास कर। यही कि मैं भेड़ चाल नहीं करना चाहती। कोई कह रहा है इनसे दीक्षित हो जाओ, कोई कह रहा है इनसे दीक्षित हो जाओ, बट जब से मन में नाम आ जाए। तेरा मन जब तक नहीं हो ना, श्री वो छोटी सी बात है जी। श्री तो सुबह लगाओ तो दोपहर तक कई बार पूछ जाती है। तिलक में थोड़ी ना फंसना है, तिलक जिसका उसमें फंसना है। मैंने हालांकि उस कव्वाली का विरोध किया, पर मेरा मन आज भी कर रहा है कि छाप तिलक। तो फिर मैं इससे आगे ना गा बेटा, मैं नहीं तो अल्लाह किया सब कहेंगे। तो तिलक में नहीं यार, ठीक है तू तिलक लगाना नहीं लगाना, हम इसके ईगो में तो नहीं फंस रहे कि जी मैंने पूछ लिया जी तिलक लगाना, मुझे 4 लोगों ने बोल दिया कि तिलक नहीं लगाना। इट्स नॉट अबाउट द तिलक। यहाँ मेरे 50 शिष्य बैठे, मैं कह दूँ 12 घंटे बाहर खड़े रहो, खड़े रहेंगे, माथे पे श्री भी नहीं होगी अभी उनके, माथे पे श्री भी नहीं होगी उनके। मेरे ही 50 आप वीडियो दे, मैं शाम को संध्या किया, मुंह धोया, कहीं चला गया, पसीने में कीर्तन करके भीगा, अपना माथा पहुंचा, श्री पूछ गई। अब मेरे साथ तो ऐसा नहीं है कि सबरे मैं कोई चवर डुलवाता चल रहा हूँ अपने पीछे, मैं तो ऐसा कोई सिस्टम करता नहीं। मेरे तो कीर्तन होता, पसीना भी आता है, सब बहता भी है, तिलक भी निकल जाता है, तो मैं तो तिलक में थोड़ी ना फंसा हूँ, तिलक जिसका उसमें फंसा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि आपको क्या हमारी औकात है कि हम समझ पाए। आपको राधा रमन जी से प्रेम है, और राधा रमन जी तक हमें जो लगाने वाली अनुभूति प्रथा चल रही है उस तरफ हम आगे बढ़ें। बस महामंत्र करें, आराम से करें। पूरी नहीं लगा सकते भाई, आपको राधा रमन जी की लगानी है, बिंदी के रूप में लगा लें आप गले। बहुत सारे ये इट्स नॉट अबाउट ईगो सेटिस्फाइंग कि ओ मुझे श्री लगानी है। भाई इस रास्ते पर चलने का पहला स्टेप श्री नहीं है,
इस रास्ते पे चलने का प्रसाद श्री है, वो तो गुरु से मिलता है, गुरु से मिलता है। अभी अब बहुत सारे लोग हैं बचपन से कन्या सिंदूर लगाती है, क्या पहले से यहाँ भर लेगी? 15 साल की छोरियाँ सिंदूर भर के आए की होना है, हाँ? भाई ठीक है, सिंदूर आ गया तो माथे पर लगा लिया, इधर लगा लिया, कान में लगा लिया, तिलक कर लिया, और भाई अब वो तो जिस दिन फेरा पे बैठेगी तो उसकी मांग तो उसका पति भरेगा ना, तो श्री तो राधा रमण ही लगाएगा ना, स्वामी तो वही है। अब हमें कहीं प्राप्ति हो गई, तिलक है, हमारी श्रद्धा है, तो बिंदी के रूप में लगा लिया, और तिलक में थोड़ी ना फंस रहे, तिलक लो के मैं इस रास्ते पर जा, ये तो अभी हमने अनुभव ही नहीं किया और हम दूसरे को बता रहे हैं कि हम राधा रमणी है। इस बात की हमें गहराई समझना है। 4 लोगों ने बोला, तो जब तुमको ये लग रहा है कि भगवान ने इशारा किया तिलक लगा, तो हो सकता है भक्तों के माध्यम से भी तो भगवान ही कह रहे हैं कि तू पहले जल्दी से दीक्षा ले और फिर श्री लगा। ये अपने आप को समझाने की बात है, लोगों को समझाने की बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। अरे वो माइक पकड़े ठाड़ी है, प्लीज ये लास्ट रखना, आई एम सॉरी, बस हाँ, शाम को भी। हरे कृष्णा महाराज जी, हरे कृष्णा भैया। मेरा ये प्रश्न था, जैसे कि ऑफिस में क्रिटिसिज्म चलता है रिगार्डिंग कि अनियन गार्लिक नहीं कंज्यूम करने पे, और कुछ गॉसिपिंग चलती है, तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ से दूर रहने के लिए थोड़ा अलग बैठ जाती हूँ, और बुक रीडिंग कर लिया या फिर हेयरिंग कर लिया। तो इस चीज़ पे ना क्रिटिसाइज़ करते हैं वो, मतलब मुझे डायरेक्टली नहीं बोला जाता बट ऐसे सुनने को मिलता है इनडायरेक्टली। तो कई बार जिनके प्रति मतलब एक अच्छा भाव रहता है कि हाँ ये पर्सन अच्छे हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन एक टूटती है ना, तो मतलब वो हर्ट करती है। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि रोना भी आता है कि उस पर्सन ने ऐसा कैसे कह दिया, मतलब जबकि उसके प्रति तो इतना अच्छे से हूँ या ऐसा वाला। और सेकंड मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे अभी मैं ऑफिस टाइम से ही थोड़ा भाग के आई हूँ, मेरा मतलब लॉरेंस रोड पे मुझे मार्केट में प्राइजेस लेने जाना था स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से में, तो ये मैंने इसकी शक्ल नहीं दिखाना यार, ऑफिस चलेगा वीडियो तो झंझट हो जाएगा। तो इस टाइम पे मतलब ये मैंने सही किया या गलत किया, तो ये थोड़ा सा प्लीज आप इस चीज़ को बताइए। सेकंड वाला क्वेश्चन सही। बड़ी बात ये है कि पहले तो मैं दूसरे वाले की बात करता हूँ। डेफिनेटली ऑफिस भी जाना हमारी ड्यूटी है, हम वहाँ से सैलरी लेते हैं, हमारा वहाँ से पोषण होता है, हमारा वहाँ ध्यान होता है। वहीं दूसरी तरफ ये तो वंस अपॉर्चुनिटी होती है, रोज़ तो होने वाला अवसर नहीं है। तो हमें प्रयास करना चाहिए सबसे पहले कि हम इन्फॉर्म ही करें अगर ऐसी सिचुएशन है तो, कि जी एक ऐसा मेरा सेशन है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। हम सत्य में ताकत बहुत होती है। पहला ऑप्शन सत्य ही होना चाहिए, पहला प्रयास तो ट्रूथ होना चाहिए कि भाई आप जानते हो मैं कौन हूँ, माला पहनती हूँ, तिलक करती हूँ, तो मेरे वृंदावन से एक ऐसा सेशन होने वाला है, प्लीज़ अलाउ मी 2 आवर्स। किसी और दिन आप कहोगे मैं 4 घंटे ज़्यादा उसके मैं करूँ, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दरिंदगी है दुनिया में कि बिल्कुल ही कोई नहीं मानेगा। फिर भी इसके बाद भी अगर कहीं कोई कुछ ऐसा है कि नहीं हो रहा, तो हमें फिर सेकंड स्टेप चुनना चाहिए कि चलो हम कोई एक्सक्यूज़ लगा लें, मैनिपुलेट कर लें। तो दिस शुड बी आवर अप्रोच, अ जेन्युइन अप्रोच फॉर एनीथिंग। पहला स्टेप तो साहब के अब अगर ऑफिस वाले निकाल देंगे तो भी हमें फिर हम जाएंगे मंदिर कि भगवान जॉब लगवा दो, हाँ? और जब हम जॉब में तो जॉब वाले से कहेंगे नहीं भगवान हम आपके पास आए, तो लुढ़कना पेंडुलम हो गया मामला। तो हमें पहले तो सत्य में रहना चाहिए। दूसरी पहली बात, प्याज लहसुन हम नहीं खाते, तो क्या हमने इस बात का अभिमान तो नहीं कर लिया कि हम नहीं खाते? तो अभिमान कर लिया हो शायद, इसलिए तो क्रिटिसिज्म हमको इम्पैक्ट कर रही है। हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, आपको हमको नहीं पता चल रहा है कि हमने इसका अभिमान कर लिया। पर ये तो रैपर है ही है। आज की दुनिया में आप प्याज लहसुन छोड़ के अलग खाएंगे तो ये पैकेज की बात है कि 4 लोग आपको उल्टा बोलेंगे। तो जिस दिन आप इस रास्ते पर आगे चलें, इसको टॉफ़ी को विद द रैपर एक्सेप्ट करना चाहिए खुली हुई टॉफ़ी नहीं। और हमने छोड़ा अपने भले के लिए छोड़ा, मतलब ये है कि तुमने उनके भीतर जाके चोट कर दी। उन बेचारों को झेल नहीं रही है कि वो बेचारी 2 चीज़ नहीं छोड़ पा रहे, और तुमने वो दोनों चीज़ एक कोने में छोड़ के वैष्णवता का आचरण किया।
तो बेचारे क्रिटिसिज्म करेंगे नहीं तो उनके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ही नहीं है। वो तो गुटबाजी बनाएंगे, दुनिया का समय ही ऐसा है। किसी को कोई गिर रहा हो बचाना हो तो एक ही आदमी कूदता है, किसी को पीटना हो ना तो अपरिचित आदमी 2 हाथ मार जाता है, मजा आ गया यार, हाँ 4 मार रहे थे मैं भी हाथ से के आया थोड़े। ये होता ही है दुनिया में। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूं, उनकी क्रिटिसिज्म आपको फर्क नहीं, अगर क्रिटिसिज्म फर्क पड़ रही है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने अपने आप से युद्ध किया है ना। बचपन से प्याज लहसुन खाते थे, इधर उधर खाते थे, अपने आप से लड़े, कमिटमेंट किया, तो कहीं ना कहीं पता नहीं चला पर उसका थोड़ा सा अंदर आ गया कि ओहो आई वॉन ओवर इट, मैंने उस चीज को जीत लिया, अब मैं नहीं खाती। तो जब हम कोई चीज जीतते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आपकी गलती नहीं है, एक माइंड ऐसे काम करता है यहाँ सबका, चाहे कोई भी हो, मेरा भी हो, मैं वो नहीं, अगर मैं किसी दूसरी चीज को जीत लूंगा तो मेरे अंदर भी यही ख्याल आएगा। तो जब हम किसी चीज को जीतते हैं तो हमारी आकांक्षा होती है एप्रिसिएशन की। आपने रेस को विन किया तो आपने जीता ना, तो आपको तुरंत मन में आएगा यार कल अखबार में फोटो आनी चाहिए, कल अप्रिशिएट होना चाहिए। Whenever we win something, we look for the appreciation। और जब वो appreciation नहीं होता है तो फिर मन में पटाखा फूटता है। तो हमने एफर्ट करके एक चीज को जीता है तो हम सोच रहे हैं सबको वाहवाही करनी चाहिए, और वो वाहवाही हो नहीं रही तो हमको इम्पैक्ट होता है कि यार बताओ हम छोड़ के बैठे और ये हमारे को उल्टा से बोले ये क्या करती रहती है, क्या करती रहती है, ये क्या खा। आपको इससे भी ऊपर उठना है। आप बहुत अच्छे रास्ते पर हो। पहाड़ पर जितने ऊंचाई जाते हो ना भीड़ कम होती जाती है, ध्यान देना। एवरेस्ट की चोटी पे तो अकेला ही आदमी खड़ा हो सकता है, खाइयों में भीड़ होती है, चोटियों पर भीड़ नहीं होती। आप ऊंचे रास्ते पर चलोगे तो अलग तो बैठना ही होगा। ये तो पार्ट ऑफ द पैकेज है, पार्ट ऑफ द पैकेज है। थोड़े दिन के बाद में आपके भी 2-4 लोग ऐसे इकट्ठे हो गए ना, अरे यार इनके खाने से तो बदबू आती है, राम 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 राम। हमारे तो स्कूल में भी तो ऐसा ही होता था, हम यार तूने बैठना मेरे पास, क्या ये बदबू मारता है, देख दाल का स्वाद लिया कि प्याज का ही स्वाद लिया आज तक, देख क्या दाल में बढ़िया, वो यार मेरे मुंह में पानी आ रहा है, उससे खाया नहीं कोई, वो उसके यहाँ रात में खाया है ना मैं तो क्या बढ़िया नीम की खुशबू आ रही है, क्या हल्दी बोल रही है, तो चक्कर है। ठीक है, आप भजन करके कि भगवान मुझे दूसरे का निंदा प्रभावित नहीं करनी चाहिए, ये बात, और आप उन्हें धन्यवाद करो कि वो ऐसा बोलकर आपको ईगो नहीं आने दे रहे, दे आर हेल्पिंग यू। वो आपको अपोज नहीं कर रहे, वो आपकी मदद कर रहे हैं कि आपने प्याज लहसुन जीत ली, इसका अभिमान आपके भीतर नहीं आने दे रहे वो। पर आप वीक नहीं पड़ना, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे। खुश, धन्यवाद। बस चलो कीर्तन करना है, शाम को करेंगे कीर्तन, वैसे तो हो गया बस, अब चले, कहना है, करना है, करना है। ढीले डाले से तो लग रहे हैं सारे। एक पद हम गा देते हैं, फिर एक पद ये गा देंगे, फिर विश्राम। ठीक है, हम बैठे बैठ के प्रेम से गाएंगे, फिर जब ये गाएंगे तब सब खड़े होके कीर्तन करें, बढ़िया से फिर जाएंगे। ठीक, ये देखो शाम, ये देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो शाम, ये देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो शाम, ये देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। देखो शाम, सभी बोलिए, देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन
सिर कर में है बंसी, नैन कटाक्ष मधुर मुस्कान। मोर मुकुट सिर कर में है बंसी, नैन कटाक्ष मधुर मुस्कान। मोर मुकुट सिर सभी बोलिए बोलिए बंसी, नैन कटाक्ष मधुर मुस्कान। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। यही तो है मेरे जीवन प्राण। यही तो है मेरे जीवन प्राण। राधा रमण ब्रज के भूषण, गोपाल भट्ट भाव भूषण। राधा रमण ब्रज के भूषण, गोपाल भट्ट भावभूषण। राधा रमण ब्रज के हैं भूषण, गोपाल भट्ट भाव भूषण। राधा रमण ब्रज के भूषण, गोपाल भट्ट भावभूषण। राधा के संग में रमण विराजे, गौरांग सुंदर ब्रज में पधारे। राधा के संग रमण विराजे, गौरांग सुंदर ब्रज में पधारे। राधा के संग में रमण विराजे, गौरांग सुंदर ब्रज में पधारे। राधा के संग